आगे आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और तीनों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज का नया पॉइंट है पास्ट एडजस्टमेंट इन क्लोज पार्टनरशिप अकाउंट। मतलब आप अकाउंट क्लोज कर देते हो, सबके प्रॉफिट दे देते हो, उसके बाद आपको मालूम चलता है कि आपने कुछ पॉइंट जो है आपने किए ही नहीं। जैसे मान लो ये वाला पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने दिए ही नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने दिए ही नहीं, या सैलरी कमीशन वगैरह कुछ है, और या फिर प्रॉफिट आपने सही रेशो में नहीं बांटा, गलत रेशो में बांट लिया, या फिर आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो आपके चेंज करना है अगर आपको। तो इन पांचों में से कोई भी अगर आपके नहीं हो रहा है या एक भी आपके गलत हो गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, वापस से अकाउंट बनाने पड़ेगा। देखो अकाउंट दो तरह के होते हैं। अकाउंट एक तो होता है आपके पार्टनर करंट अकाउंट और एक होता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में तो क्या होता है, कैपिटल फिक्स रहती है, तो इसके लिए आपको ये कैपिटल जो है ना, क्लोजिंग एंड ओपनिंग दोनों सेम ही रहती है, तो इसमें आपको वापस से ओपनिंग कैपिटल याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। कब? जब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना हो तब, पहले पॉइंट के लिए बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपके ये वाला है पार्टनर कैपिटल तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ओपनिंग कैपिटल याद करनी पड़ेगी। कैसे याद करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग, हाँ माइनस ड्राइंग, हाँ ड्राइंग प्लस करना है और प्रॉफिट क्या करना है, आपको माइनस करना है। ऐसे करके आपको निकालना पड़ेगा। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में दिया हुआ हो और वो कौन सा अकाउंट है, करंट अकाउंट नहीं है और वो फिक्स अकाउंट वाला है तो करना पड़ेगा। बाकी आपको ये वाला सिस्टम जो है ना, ये करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ये ध्यान रखना। फिर इंटरेस्ट ड्राइंग वगैरह सैलरी अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो इसमें दो तरह के एडजस्टमेंट होते हैं। एक तो ये एडजस्टमेंट है और एक ये एडजस्टमेंट है। या तो आप एक सिंगल एंट्री कर दो, केवल एक एंट्री, या फिर आप P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बना दो। दो तरीके से है। या तो सिंगल एंट्री के लिए आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। सिंगल एंट्री के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक वो होता है टेबल बनानी पड़ेगी आपको उसके लिए, इससे बोलते हैं एनालिसिस टेबल कहते हैं। तो वो टेबल आपको बनानी पड़ेगी और इसमें आपको बनाना पड़ेगा P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। जैसे हम करते थे P&L अप्रोप्रिएशन, वैसे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है, जिसमें केवल जो भूल गए ना उन्हीं को लिखना, और किसी को लिखने की जरूरत नहीं है। तो सिंगल एंट्री तो वो है भाई, जिसको फायदा हो रहा है वो ऊपर और जिसको लॉस हो रहा है वो CR करना है, सिंपल। टेबल बनानी पड़ेगी इसके लिए आपको, टेबल बताते हैं कैसे करते हैं। और ये तो हो गया पहला एंट्री वाला। सेकंड वाला जो मैंने बताया था ना, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको, जो ऐसा बनेगा आपके इस टाइप का। इसमें प्रॉफिट वगैरह कुछ नहीं आएगा। जो चीज़ें भूल चुके हैं, कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ड्राइंग और ये, बस इन दोनों में से कोई एक आएगा। फायदा हो रहा है या लॉस हो रहा है, दोनों में से कोई एक आएगा आपके, दोनों नहीं आएंगे, दोनों में से कोई एक आएगा। तो अब आपको दोनों ही करना है। आपको एक अगला क्वेश्चन जो है इसमें समझ जाओगे आप इजीली कि आपको एक एंट्री करनी है तो कैसे करना है, या P&L एडजस्टमेंट करना है तो क्वेश्चन में दिया हुआ आएगा उस हिसाब से करना है, और कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो जो आपकी इच्छा हो वो कर सकते हो। तो या तो एक एंट्री करो टेबल बनाकर, या फिर ये वाला अकाउंट बनाकर करना, दोनों में से कोई एक। तो यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 14। इसमें 3 है, RS&T पार्टनर है फर्म में, जो प्रॉफिट एंड लॉस को 3-2-1 के रेशो में बांटने के लिए हो गए तैयार। कैपिटल अकाउंट दे रखे हैं, बैलेंस दे रखे हैं इनके 1,15,000, 70,000 और 42,000। आफ्टर मेकिंग ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट कनेक्शन विथ ड्राइंग एंड नेट प्रॉफिट, सभी चीज़ें ले ली। इसमें नेट प्रॉफिट भी है, इसमें ड्राइंग भी है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया तो उसको हम एडजस्टमेंट करेंगे, ओपनिंग कैपिटल आपको निकालनी पड़ेगी। नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स अकाउंट वाज फाउंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग, कितना दे रखा आपके 10%, वाज नॉट प्रोवाइड, मतलब प्रोवाइड नहीं किया था तो आपको अब करना पड़ेगा। तो ड्राइंग दे रखी है 15,000, 10,000 और 8,000, और इंटरेस्ट दे रखे हैं किसका, ये ड्राइंग एंड इंटरेस्ट दे रखा आपके 1,000, 600 और 400।
द नेट प्रॉफिट दे रखा है आपके कंसिडरिंग अबाउ इंटरेस्ट एंड कैपिटल एंड ड्रॉइंग अमाउंटेड 60,000 दे रखा है। नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है? 60,000 रुपये। नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्रीज आपको करनी। तो मैंने बताया था अभी पहले कि करंट अकाउंट इसमें नहीं है तो आपको ओपनिंग कैपिटल फाइंड करनी पड़ेगी। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको फाइंड करना है तो यहाँ पर करंट अकाउंट नहीं है तो आपको पहले ओपनिंग कैपिटल फाइंड करनी पड़ेगी। और कैसे फाइंड करेंगे? तीनों का लेना पड़ेगा आपको। नाम क्या क्या है? आर, एस एंड टी। जब इंटरेस्ट कैपिटल निकालना हो तो और इसमें क्या करना पड़ेगा? इसमें आपको ये तो देखिए ओपनिंग कैपिटल कैसे फाइंड करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आएगा क्लोजिंग कैपिटल। फिर क्या करना पड़ेगा? आपको ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा? ड्राइंग ऐड करना पड़ेगा। और लेस क्या करना पड़ेगा? आपको प्रॉफिट लेस करना पड़ेगा। ये तब करोगे जब आपको क्या मिल जाएगी? यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगी और आप इस पर आराम से इंटरेस्ट निकाल सकते हो। तो इंटरेस्ट कितना दे रखा है आपके? 10% दे रखा है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दे रखा है आपके क्लोजिंग कैपिटल कितनी बताओ? ये दे रही है क्लोजिंग कैपिटल कितना है? 1,00,000 और 15,000। इसका कितना दे रखा है आपके? 70,000। इसमें दे रखा है 42,000। ड्राइंग कहाँ पर है आपके? ये रही 15,000, 10,000 और 8,000। तो यहाँ आता है आपके 1,00,000, यहाँ आता है आपके 60,000 और ये होता है आपके कितना? 34,000। अब आपको लेस करना है, ऐड करना था ना। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर ऐड करेंगे। कितना होता है? 1,30,000, 80,000 और कितना होता है यहाँ पर आपके? 50,000। अब लेस क्या करेंगे हम? लेस करना है प्रॉफिट। कितना दे प्रॉफिट आप कितना दे रखा है? 60,000 दे रखा है। रेशो कितना दे रखा है? 3:1 का। ये भी 6, ये भी 6। तो कितने आ जाएंगे? 30,000, 20,000 और 10,000। कितना हो गया? 1,00,000, 60,000 और 40,000। इस पर आपको इंटरेस्ट देना है 10%। कितना होता है 10%? 10,000, 6,000 और 4,000। ये आ गया आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। अब ये क्या अमाउंट आपके पास आ गया। दूसरा क्या दे रखा आपके? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? 10% है। तो हम यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निकाल लेते हैं। वो कितना दे रखा है? 15,000 का 10% कितना होता है? 1,500, 1,000 और 800। 2 पॉइंट हमारे पास आ गए। और क्या देना बाकी रह गया था? आफ्टर क्लोजिंग बुक्स अकाउंट वाज फाउंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग। बस यही दे रखा। ये 2 चीज़ें हमने नहीं दी। और ये साथ में क्या दे रखा आपके? इसका ये केवल ड्राइंग नाम लिख दिया लेकिन इंटरेस्ट अलग चीज़ है। इंटरेस्ट ये वाला लेना था आप। ये तो इसके अलग से दे रखा आपकी इंटरेस्ट। तो ये 10% नहीं लेना, 1,000, 600, 400 लेना है। तो हम ये लेना पड़ेगा आपको, ये नहीं लेना है। तो 1,600 और 400 ये आपको लेना है। मतलब इसका भी 10%। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग 10% लिखा हुआ है, लेकिन ये इंटरेस्ट कैपिटल के लिए लिखा हुआ है। मिसप्रिंट होगा या तो, क्योंकि इसके लिए आगे लिखा हुआ है ड्राइंग दे रखा है और साथ में इस पर क्या दे रखा है आपकी इंटरेस्ट अलग से दे रखा है। तो अब ये तो जो मैंने ये जो मैंने फाइंड किया ना, ये वाला, ये मैंने 2 चीज़ फाइंड की, एक ये वाली, एक ये वाली। ये क्या है? मिसिंग है। मतलब ये हमने अभी किए ही नहीं और हमने अकाउंट क्लोज कर दिया। तो इन दोनों का आपको एडजस्ट करना है। कितने तरीके से होता है ये? 2 तरीके से होगा आपके। पहला तरीका कौन सा है आपके? सिंगल एंट्री। दूसरा तरीका कौन सा है आपके? P&L एडजस्टमेंट। 2 एंट्री, दोनों तरीके से आपको करना है या दोनों में से कोई एक करना है जो आपके वहाँ पर लिखा हुआ आएगा। पहले मैं ये करता हूँ, सिंगल एंट्री को कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। बस ये 2 ही गलतियाँ हैं, इन 2 गलतियों को ही आपको लिखना है। तो पहले
अब देखो हम कर रहे हैं सिंगल एंट्री वाला और एक पेंडल। देखो ये वाला जो मैंने बताया ना इतना सारा, ये तभी करना है जब आपके पास पार्टनर करंट अकाउंट नहीं हो, कैपिटल अकाउंट दे रखा हो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्ञात करना हो, तभी ये चीज़ करनी है, वरना आपको ये वाला करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको बताना है कि मैंने क्या क्या चीज़ रह गई, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रह गया और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बस ये 2 आइटम रह गए। अब वो रह गए, अकाउंट क्लोज कर दिए, तो हमारे पास 2 चीज़ें हैं, सिंगल एंट्री या फिर P&L एडजस्टमेंट। अब सबसे पहले करते हैं सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री के लिए आपको ऐसी टेबल बनानी पड़ेगी जिसे कहते हैं एनालिटिक टेबल कहते हैं। ये टेबल आपको बनानी है और जो जो आपसे गलतियां हो गई है उनको आपको लिखना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, पहली गलती मुझसे क्या हुई कि मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। और जो हम पार्टनर कैपिटल में करते हैं वही है, जिसमें पार्टनर कैपिटल हम क्या करते हैं, इसको हम कहाँ लिखते हैं, CR साइड में लिखते हैं। तो वैसे भी एक पार्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा CR ही होता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर CR में लिखेंगे। कितना कितना लिखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है 10,000, 6,000 और 4,000। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 10,000, 6,000 और 4,000। अब इधर मैंने CR लिखा, तो फर्म में क्या लेना पड़ेगा आपको, DR। कितना हो टोटल, 20,000 रुपये ना। 20,000 यहाँ पर तो आपके CR है तीनों मिलाकर, तो यहाँ पर 20,000 क्या होगा आपके DR होगा। अगला पॉइंट क्या भूल गया था मैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या था, 1,000, 600, 400। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा DR होता है, क्योंकि ड्राइंग DR तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी DR होता है। तो ये हम लिखेंगे यहाँ पर 1,000, 600 और 400। कितना हो गया, 2,000 रुपये। बस ये 2 पॉइंट ही भूल गए थे, और भूल जाते हैं सैलरी कमीशन, वो भी आपको यहाँ पर लिखना है, केवल 2 पॉइंट ही भूले तो दोनों को ही लिखेंगे हम। अब क्या करेंगे, इसकी हम जोड़ करेंगे। जोड़ करने पर देखो यहाँ पर कितना आता है 20,000 और यहाँ पर कितना होता है 2,000। किधर कम पड़ रहे हैं, CR साइड में, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 18,000 लिखेंगे और वो हम लिखेंगे प्रॉफिट। यहाँ पर देखो ध्यान देना, यहाँ पर CR, तो इधर क्या बांटेंगे हम DR में। देखो ये जो है ना अमाउंट CR में लिखा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर DR में लिखेंगे। अनुपात क्या था, रेशो क्या था हमारे, रेशो था 3:1, तो हम इसको 3:2:1 में बांट देंगे। यहाँ पर 6 ना, या 18 है, 3 गुना कम है, तो 3 गुना ज़्यादा लिखते हैं यहाँ पर 9,000, 6,000 और 3,000। अब हम करते हैं जोड़। इसकी जोड़ यहाँ कितनी होती है 10,000, यहाँ भी कितनी होती है 10,000, मतलब किधर भी ज़्यादा पैसा नहीं है। इधर देखो ये कितना है 6,600, इधर कितना है आपके 6,000 है। ज़्यादा किधर की ओर है, DR साइड में ज़्यादा है, DR में 600 रुपये ज़्यादा है, इधर कुछ नहीं। ये लिखते हैं तो इधर कितना है 3,400, इधर कितना है 4,000, ज़्यादा किधर है CR साइड में 600 है। तो इसका मतलब है T तो है CR और S है DR, तो हम लिखेंगे यहाँ पर S कैपिटल अकाउंट DR टू T's कैपिटल अकाउंट DR। कितने रुपये लिखना है 600 रुपये। बस हो गया कंप्लीट। अब इसके लिए हम क्या बनाएंगे, P&L, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और उसका क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे। तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर आपको लिखना है बैलेंस BD कौन सा, क्लोज वाला, जो हमारे पास बैलेंस दे रखा वो वाला। हमारे पास ऊपर जो बैलेंस दे रहा है ये वाला ही लिखना है, ऐसा नहीं है कि ये ओपनिंग कैपिटल लिखो। ये जिसमें देखो ये एडजस्टमेंट ऑलरेडी किए हुए हैं। अगर आपने इनको लिखा 1,60,000 तो इनको लिखा ना, तो आपको ये वाले भी लिखने पड़ेंगे। इससे अच्छा है कि ऑलरेडी लिखे हुए ना, तो हम यही लिखते हैं 1,15,000 70 42। तो हम यहाँ लिखते हैं 1,15,000 70 42। वो एडजस्ट किया था ना, वो केवल इंटरेस्ट कैपिटल के लिए किया था। आप चाहो तो वो लिख सकते हो, लेकिन वो लिखोगे तो फिर आपको ड्राइंग प्रॉफिट भी आपको लिखना पड़ेगा।
अब हमें केवल यही लाइन लिखनी है। टू में तो टी है, बाई में एस है, तो टू में लिखेंगे टी और बाई में क्या लिखेंगे यहाँ पर एस। ये अकाउंट किस किस के हैं, तीनों के नाम क्या है, आर एस टी, तो मैं यहाँ लिखता हूँ आर एस टी, आर एस टी। अब ध्यान लगाना, मैंने टी का नाम लिखा तो पैसा कहाँ पर आएगा, एस के अकाउंट में, या एस नाम लिखा तो पैसे कहाँ जाएंगे, टी के अकाउंट में। अकाउंट क्लोज कर दो। ये हमारा हो गया क्वेश्चन पूरा। 42,000 और 600, 70,000, 1,15,000 और ये आएगा आपके बैलेंस सी डी। यहाँ लिखेंगे 1,15,000, तो यहाँ पर भी कितना आएंगे 1,15,000। यहाँ पर लिखेंगे 70,000, तो यहाँ कितना आएंगे 69,000 और 400। और यहाँ कितना लिखेंगे हम 42,600, तो यहाँ भी कितना आएंगे 42,000 और 600 आएंगे। ये हमारा फाल कंप्लीट। आप इस टाइप से करोगे एक एंट्री से तो भी क्लोजिंग अकाउंट का जो बैलेंस है ना वो यही आने वाला है, और पेन एडजस्ट अगर बना के करोगे तो भी बैलेंस यही आने वाला है। तो ये मेरा हो गया पहला। आपको अच्छा लगे तो ये वाला पहला करो कि नहीं मुझे ये टेबल बना कर नहीं करना है और दूसरे मेथड से करना है, दोनों में से कोई एक करना है। तो ये तो आपको ये दो एडजस्टमेंट जो मैंने यहाँ पर किया है ना, वो एडजस्टमेंट आपको एक अकाउंट बनाकर करने पड़ेंगे। कैसे करेंगे वो मैं अकाउंट बनाता हूँ आपको। मैं यहाँ पर एक सेकंड मेथड लेता हूँ। ये कंप्लीट हो गया है और उत्तर भी आपके आ चुका है। उत्तर ये है मेन, क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं नया P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाकर करते हैं। इधर क्या आता है हमेशा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किस किस का दे रखा है, आर एस और टी का। कितना दे रखा था, 10,000, 6,000, 4,000, कितना हो गया 20,000। बाई में क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आर का 1,000 रुपये, एस का 600 रुपये, टी का 400 रुपये, कितना हो गया 2,000। अब ज़्यादा इधर ही है, इधर कितने हैं 20,000, तो इधर भी कितना कर दो 20,000। बाई में क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, पार्टनर क्या प्रॉफिट लिख दो, जैसे वहाँ प्रॉफिट लिखा है प्रॉफिट लिख दो। आर का, एस का और टी का, तो कितने कितने रुपए आए थे अभी, देखो अंतर 18,000 है। इस 18,000 को किस अनुपात में बांटना है, 3, 2, 1 में बांट दो, तो 9,000, 6,000 और 3,000। अब हम क्या करेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और उसका बैलेंस भी यही आएगा। ये चल रहा है आपके सेकंड मेथड। हमें क्या बनाना पड़ेगा, अब आप देखो सेकंड मेथड चल रहा है, हमें बनाना पड़ेगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। उत्तर देना वही आएगा सेम जो आपके क्लोजिंग बैलेंस में था, आपके वही आंसर आपके आने वाला है। ये क्या नाम है, आर एस टी, आर एस टी। सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा, बाई बैलेंस बी डी। क्या बैलेंस बी डी था, 1,15,000, यही बैलेंस लिखना है। 1,15,, 70, 42, 1,15,, 70,000 और 42,000। अगर आपने एक एंट्री की है तो एक एंट्री ही यहाँ करनी है। यहाँ पर 3 है तो 3 करेंगे। और मैं क्या लिखूँ यहाँ पर, सबसे पहले इसको लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर इंटरेस्ट कैपिटल मत लिखना, यहाँ क्या लिखोगे, बाई P&L एडजस्टमेंट लिखना है। और कोष्टक में आपको लिखना है कि ये क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था। कितना था, 10,000, 6,000 और 4,000। अब ये 2 में था तो ये क्या कहाँ आया, बाई में। अब ये बाई में तो कहाँ पर आएंगे, 2 में। लेकिन लिखना हमेशा वही है, P&L एडजस्टमेंट। और यहाँ पर क्या लिखोगे कोष्टक के अंदर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,600 और 400। फिर यहाँ पर क्या लिखोगे, टू P&L एडजस्टमेंट। और ये क्या है आपका प्रॉफिट है, जो कितना है 9,000, 6,000 और 3,000। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम निकालेंगे क्लोजिंग कैपिटल, जिसे हम कहते हैं बैलेंस CD।
और ये वही आने वाला है, यही सेम यही आने वाला है वापस से। आप जोड़ करके देख लो, इधर की जोड़ होती है 1,25,000, इधर भी लिख दो आप 1,25,000, 10,000 गए, क्या यार 1,15,000, इधर भी कितना है 1,15,000, बैलेंस शीट ही 1,15,000 ही है। ये कितना है आपके 76,000, तो ये भी कितना करते हैं हम 76,000, 6 वापस चले गए 600 चले गए, कितने बचे पीछे 69,000 और 400। यहाँ भी कितना आ रहा था 69,400। थर्ड है आपके 46,000, जोड़ इधर है, इधर भी 46,000 कर दो, 46 में से गए आपके 3, तो कितना है 43, और ये कितना है आपके 400, घटा दो 3400 घटा दो, कितना था 42 था ना आपके, अब 42 में घटा दो कितना आता है आपके 42,000 और 400 रुपये, 600 रुपये। ये आप निकाल के देख लेना। तो मेथड, या तो आप एक अकाउंट बनाकर ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना दो, या फिर आप वो एक सिंगल जनरल एंट्री करके भी आप कर सकते हो, सिंगल एंट्री करके भी कर सकते हो। देखो, या तो करना है ऐसे, अकाउंट बनाया और पेंड एडजस्टमेंट लिख दिया, या फिर करना है आपको ऐसे, टेबल बनाओ, एक एंट्री करो और फिर आपको उस एक एंट्री को यहाँ पर लिखो और क्लोजिंग बैलेंस वही आने वाला है। ऊपर जो मैंने किया था ना, वो केवल आपको ये पॉइंट तभी करना है जब आपके पार्टनर करंट अकाउंट नहीं हो, कैपिटल अकाउंट हो, फिक्स वाला हो, फिक्स वाला नहीं हो, मतलब वो का फ्लक्चुएशन वाला हो, और मतलब एक ही बैलेंस दे रखा कैपिटल का, और आपके इंटरनल कैपिटल आपको निकालना है, तो क्लोजिंग से ओपनिंग याद करके इंटरेस्ट कैपिटल निकालने के लिए, अगर इंटरेस्ट कैपिटल का पॉइंट दिया हुआ नहीं है तो ये इतना सारा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस सीधा आपको बस यही करना है, या तो ये करना है या फिर आपको ये वाला करना है, दोनों में से कोई एक करना है। ये पॉइंट हो गया आपके कंप्लीट।